Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 5, which is set page layout. The name of our session is set page layout. तो firstly the question arises, what is a page layout? हम क्या बोल रहे हैं कि हम सेट करेंगे पेज के लेआउट को. तो क्वेश्चन आता है कि पेज लेआउट है क्या जिसको हम सेट करेंगे. देखो पेज क्या होता है, ये आपकी एक शीट है तो ये पेज हो गया, ठीक है. पेज का लेआउट क्या हुआ, लेआउट होता है डिजाइन. देखो हम जैसे आप कुछ लिखते हो तो आपने उसको बोल्ड भी कर रखा है, इटैलिक भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, फिल कलर भी कर रखा है, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर रखा है, साइज भी चेंज कर रखा है, फॉन्ट कलर, ये सब आपको चेंज करने आते हैं, अलाइनमेंट्स लगानी, बुलेट लगानी. पर ये सब तो आप किस पे करते हो, अपने टेक्स्ट पे करते हो. टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये जो आप वर्ड्स लिख रहे हो या जो आप सेंटेंसेस लिखते हो या जो भी आपका डेटा होता है वो तो आप उस पे करते हो ना. तो वो हो गई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, मतलब आपने टेक्स्ट में चेंज किया. लेकिन मान लो जैसे आप लोग कई बार असाइनमेंट्स बनाते हो तो असाइनमेंट में आप लिखते तो सुंदर ही हो, लेकिन जो आपकी असाइनमेंट शीट होती है आप उसको भी तो डेकोरेट करते हो ना, उस पर भी फ्लावर्स लगाते हो, उस पे भी कुछ बॉर्डर बनाते हो, है ना, उसका भी मार्जिन सा अच्छा सा सेट करते हो कि कहीं या एकदम से स्टार्ट कर दोगे, कहीं पे थोड़ा साइड में रहने दोगे, मार्जिन सेटिंग होती है ना. या कई लोग उसको चौड़ाई में बना देते हैं, कोई लंबाई में बनाता है, कोई स्लांट वे में लिखता है ना, हर किसी का अपना वे होता है. तो बेसिकली उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप अपने टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं करते, कोई चेंजेस या कुछ उन पे एनहांसमेंट या अपग्रेडेशन नहीं करते हो. आप किस पे करते हो, अपनी शीट पे, अपने पेज पे. उसी टाइप से जो आपका एक्सेल है, जो आज हमारा टॉपिक एक्सेल के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो भी चेंजेस करना सीखेंगे वो हम इस टेक्स्ट पे, अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा पे नहीं करेंगे, वो हम किस पे करेंगे, अपनी शीट के ऊपर. ठीक है. तो आज हम क्या करना सीखेंगे कि हम किसी पेज का लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं. तो पेज layout feature of Excel enables you to view and control the way your Excel sheet will look like on a printed page, including the page orientation, margin size and others. तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो ये ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने पेजेस को. ठीक है. पेज लेआउट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपके पेजेस को, कि पेजेस दिखेंगे कैसे जब वो प्रिंट होंगे. ठीक है. तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे कि पेज लेआउट कर क्या क्या सकता है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पेज लेआउट ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट मार्जिन, मतलब आप मार्जिन को सेट कर सकते हो, हेडर एंड फुटर को सेट कर सकते हो, साइज ऑफ पेज की पेज का साइज क्या होगा, बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर सकते हो, ओरिएंटेशन को हाइड और डिस्प्ले कर सकते हो, ग्रिड लाइंस को, डिफाइन प्रिंट एरिया. तो ये जितने भी ऑप्शंस आप अभी आपने मैंने बोले हैं, अभी वन बाय वन हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको सेट कर सकते हैं. तो माय फर्स्ट टॉपिक इज पेज सेटअप. द पेज सेटअप फीचर ऑफर्स ऑप्शंस लाइक सेटिंग मार्जिन, size of page, orientation of page, size of paper, page break and other settings. These options are available on the page layout tab in page setup group. देखो हमारा टॉपिक यही था ना कि हम पेज लेआउट को सेट करेंगे, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, पेज लेआउट टैब पे. अब टैब्स ये होते हैं, आपको पता है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, उसी टाइप से आपका एक टैब होता है पेज लेआउट टैब, जिसके अंदर आप लेआउट को चेंज कर सकते हो. पेज लेआउट के अंदर आपका मोस्टली जो ग्रुप यूज होगा वो होगा पेज सेटअप. पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जाना होगा और उस ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो मैंने ऊपर नेम लिए थे, और वन बाय वन हम सीखेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज हाउ यू कैन सेट योर पेज मार्जिन. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं मार्जिन होता क्या है. आपने वर्ड सुना होगा ना, रजिस्टर का मार्जिन. रजिस्टर्स आप यूज करते हो तो उसमें तो कई बार आपने सुना होगा कि ये रजिस्टर का मार्जिन है, इतना मार्जिन छोड़ के लिखते हैं. जब भी टीचर्स ने आपको स्मॉल क्लासेस में लिखना सिखाया होगा तो हमेशा आपको बोला जाता है यू हैव टू लीव द मार्जिन एंड आफ्टर दैट मार्जिन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. तो आज हम बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मार्जिन होता क्या है. अ मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन योर कंटेंट एंड द एज ऑफ द पेज. जैसे मान लो ये आपका पेज है, तो इस पेज में इसका एज और जहां पे आपका कंटेंट है, मतलब मान लो आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया, आपको पता भी होगा कि जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा यहीं से लिखना स्टार्ट करते हो, है ना. कभी भी ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आपने कभी ओपन किया हो और आपने सीधा यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया हो.
नहीं लिखते ना। तो मार्जिन क्या होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन योर कंटेंट। कंटेंट क्या हो गया? ये कंटेंट होता है आपका डेटा, एंड द एज ऑफ पेपर। एज क्या होता है? ये पेपर का एज और कंटेंट के बीच में जो आपका स्पेस होता है, ये वाला स्पेस। अब ये हर डायरेक्शन में हो सकता है ना, क्योंकि मान लो यहां से कंटेंट लिखना स्टार्ट किया तो ये एज है, तो अगेन दिस इज योर मार्जिन। अगेन यहाँ पे भी आपका कंटेंट है और यहाँ पे आपका एज है, तो अगेन दिस इज योर मार्जिन। सिमिलरली दिस इज योर कंटेंट और यहाँ पे आपका एज है, तो ये आपका मार्जिन बन गया। तो इन दोनों का स्पेस जो होता है उसको आप मार्जिन बोलते हो। अब मार्जिन में देखो, ये टॉप पे है तो ये टॉप मार्जिन हो गई, लेफ्ट हो गई, राइट मार्जिन हो गई और बॉटम मार्जिन हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मार्जिन की डेफिनेशन समझ में आई। अब कंप्यूटर के अंदर ना आपको बहुत सारी टाइप्स ऑफ मार्जिन सेट कर सकते हो। तो जो डिफॉल्ट मार्जिन होती है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि डिफॉल्ट क्या होता है? एक सेटिंग होती है जो कंप्यूटर खुद प्रोवाइड करता है। देखो, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लाओगे, है ना, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लाओगे तो एक सेटिंग ऐसी होगी ना जो जिस डेवलपर है उसने आपको करके दी होगी। जिसने एक्सेल बनाया था, एक सेटिंग तो वो होगी ना जो उसने करके दी होगी। अगर आपको वो सेटिंग अच्छी लगती है तो आप उस सेटिंग को चलाओ, नहीं तो आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो जो सेटिंग आपको पहले से करी हुई मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? डिफॉल्ट बोलते हो, डिफॉल्ट सेटिंग। तो जो इस केस में जो मार्जिन उसने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है उसका नेम क्या होता है? नॉर्मल मार्जिन। उसका नेम क्या होता है? नॉर्मल मार्जिन। और नॉर्मल मार्जिन क्या कहता है कि आपकी टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से हर तरफ से जो स्पेस होगा ना, जो डिस्टेंस होगा, वो कितने का होगा? 1 इंच का। ये आपको पता नहीं है, डबल कोट्स का मतलब होता है इंच। ठीक है, तो जो स्पेस होगा ना सारी डायरेक्शंस में, वो कितने का होगा? 1 इंच का होगा। अगर आपको कुछ और चाहिए स्पेस, आपको कुछ डिफरेंट मार्जिन चाहिए, तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे वाइड मार्जिन हो गई, नैरो मार्जिन हो गई और कस्टम मार्जिन हो गई। तो अब हम देखते हैं, उसने यही बोला कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है जो कि 1 इंच होती है बिटवीन द कंटेंट एंड एज ऑफ पेपर। अगर आपको मार्जिन मान लो चेंज करनी है, बाय डिफॉल्ट तो लिखोगे तो नॉर्मल मार्जिन चल रही होगी, लेकिन मान लो अगर आपने चेंज करना है तो आप किस पे जाओगे? पेज लेआउट टैब पे। उसके अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये दिख रहा है, इसमें पूरा ये बॉक्स आ रहा है। अब आपको वाइड मार्जिन चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो, नैरो चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, और आपकी क्या होगी? मार्जिन चेंज हो जाएगी। एक और आपको ऑप्शन मिलता है विच इज योर कस्टम मार्जिन। देखो, वाइड के अंदर भी ना टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सेट है। नैरो के अंदर भी टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सब सेट है। मान लो आपको कोई ऐसी मार्जिन बनानी है जो बिल्कुल ही हटके है, कुछ डिफरेंट सी है, ठीक है, जो आपके नीड के अकॉर्डिंग है। तो वो जो जब आप ऐसी सेटिंग करते हो ना जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग होती है, सारा कुछ ही आपने बदल देना होता है, सारी सेटिंग। ये कोई ऐसी सेटिंग बनानी होती है जो डेवलपर ने भी आपको नहीं दे रखा वैसा ऑप्शन, तो उसके लिए ना वो आपको एक कस्टम का ऑप्शन दे देता है। जब भी आप ये वर्ड पढ़ो ना, कस्टम, कस्टम का मतलब होता है कि जो हम जैसे लोग हैं ना, हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो जो लास्ट ऑप्शन होता है वो कस्टम मार्जिन का होता है। और अब हम यही सीखेंगे कि आप कस्टम मार्जिन के थ्रू कैसे मार्जिन को चेंज कर सकते हो। कस्टम मार्जिन के लिए आपने वो ऑप्शन देख लिया था, कस्टम मार्जिन ऑप्शन का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेटिंग कस्टम मार्जिन का। ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर अब आप अगर देखो तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट वो दे रहा है। अब इसके अंदर आपको एरोस दिख रहे हैं ना, आप इन एरोस से वो वाली वैल्यूज फिल कर लो जो आपको चाहिए। ठीक है, जो वैल्यूज आपको चाहिए आपको फिल कर लो, लास्ट में ओके क्लिक कर दो, तो वैसी मार्जिन आपकी पेज की सेट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पेज ओरिएंटेशन। देखो, पेज ओरिएंटेशन क्या होती है? ये एक डायरेक्शन होती है जिसके अंदर आपको पेज दिखेगा कैसे। ये दो टाइप्स की होती है, वन इज योर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लैंडस्केप ओरिएंट्स द पेज हॉरिजॉन्टली व्हाइल पोर्ट्रेट ओरिएंट्स द पेज वर्टिकली। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखते कैसे हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप इन दो को देखो, ये पोर्ट्रेट है एंड दिस इज योर लैंडस्केप। तो आप अगर इसमें देखो तो ये लंबाई में है ना, ये लंबा है, ये इसमें जो भी डेटा जा रहा है वो लंबे वे से वर्टिकली जा रहा है। और अगर आप इसको देखो तो ये आपका थोड़ा सा चौड़ा है और इसमें जो भी आपका डेटा जा रहा है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है।
तो सबसे पहले ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्शन होती है कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किस वे से आप अपना डेटा डालना चाहते हो, आपकी शीट कैसी दिखे। देखो कई बार क्या होता है कि मेरे को ना ज्यादा रोज दिखानी होती है, मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है लेकिन मुझे कॉलम ज्यादा नहीं चाहिए होते। कई बार क्या होता है कि मेरे को ज्यादा डेटा डालना होता है, मतलब मेरी रोज की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा होती है बट मेरे को कॉलम ज्यादा नहीं चाहिए होते। तो देखो ऐसे डेटा ज्यादा चाहिए, यानी ओवरऑल आपका टेबल क्या लंबा बन जाएगा, क्योंकि रोज ज्यादा होंगी तो टेबल लंबा बनता जाएगा ना। तो इसको आप क्या बोलते हो, पोर्ट्रेट। जब भी आपका डेटा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जाए, लंबाई में जाए, क्योंकि आप इसको देखो तो ये लंबा दिख रहा है ना पेज, वर्टिकली जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, पोर्ट्रेट। एंड अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है, कॉलम अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा कॉलम चाहिए, आपका डेटा इतना नहीं है, ठीक है। अगर आपका कॉलम ज्यादा चाहिए पर आपका रिक्वायरमेंट रोज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको कॉलम ज्यादा चाहिए, मतलब आपका डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा जा रहा है, तो उस केस में आपको कौन सी ओरिएंटेशन चाहिए होगी, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप कुछ नहीं होता, ये वो डायरेक्शन होती है जिसकी हेल्प से आप डेटा को डालते हो। मतलब आप बेसिकली बता रहे हो कि पेज आपको ऐसे रख के काम करना है या ऐसे। जैसे मान लो हम इसको और ढंग से देखते हैं, ये एक पेज है, कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, इस ढंग से काम करना है या आपको चौड़ाई में काम करना है। अगर आप लंबाई में काम करोगे तो वो आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा, अगर आप चौड़ाई में शीट को रख के काम करोगे तो दैट विल बिकम योर लैंडस्केप। तो वही चीज यहाँ की गई है कि अगर आपका डेटा इस ढंग से है कि आपकी नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, कॉलम कम है, तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और अगर हमारा पेज हम इसको चौड़ाई में कर देते हैं ताकि आपकी कॉलम ज्यादा आ सके, रोज से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप। ओरिएंटेशन के लिए भी कुछ नहीं करना, पेज लेआउट टैब पे जाओ, ओरिएंटेशन पे क्लिक करो, दो ही ऑप्शन आएंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो लंबाई में डेटा चलता है। अगर आप लैंडस्केप कर दोगे ना तो आपके जो ये है ABCDEF दिख रहे हैं ना, ये बढ़ जाएंगे, ये IG तक दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज योर पेज साइज, सेटिंग द पेज साइज। पेज साइज का मतलब क्या होता है, देखो आप जब प्रिंट आउट निकालते हो, मान लो ये A4 साइज शीट है मेरे पास, मैंने प्रिंट आउट निकालना है, तो शीट तो मेरी इतनी रहेगी क्योंकि प्रिंटर में तो इतनी शीट जाती है। लेकिन जो पेज साइज करता है ना, पेपर साइज क्या करता है, जब हम प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं तो मान लो आपको बहुत सारा डेटा है, अब उस डेटा में से कितना डेटा प्रिंट हो सकता है, ये नहीं होता कि अगर आपके मॉनिटर पे इतना डेटा आ रहा है तो सारा इस पेज पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पेज साइज में से साइज सेट करना पड़ता है कि, और हर एक पेज के साइज का ना डिफरेंट साइज है। आप देखो लेटर का है 8.5 इंच इंटू 11 इंच, ये लेंथ और ब्रेथ है। लीगल पे चले तो 8.5 इंच लेंथ है, 14 इंच ब्रेथ। इसी ढंग से चलते रहो आप, ठीक है, हर एक का डिफरेंट साइज है। तो पेज साइज का मतलब क्या होता है कि आपकी एक शीट, वर्कशीट बनी हुई है, उसपे बहुत सारा डेटा है, पर उसमें से कितना मैक्सिमम प्रिंट हो सकता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पेपर के साइज पे। तो आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना पड़ता है। मान लो आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है जो आपको एक सिंगल शीट पे ही प्रिंट कराना है, तो किस पे चले जाओगे आप, लीगल पे, क्योंकि ये 14 इंच तक का डेटा प्रिंट करा सकता है, ठीक है। तो वो यही चीज कह रहा है, साइज ऑप्शन लेट्स यू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पेपर साइज अकॉर्डिंग टू द प्रिंटिंग need. If you have a large amount of data to be printed on a single page, a legal size can be selected instead of a default letter format. पेपर साइज को चेंज करने के लिए आपको साइज ऑप्शन पे जाना है, इसमें से जोन से वाला आपको पसंद हो वो क्लिक कर लो, न्यू पेज साइज विल बी सिलेक्टेड। देखो होगा क्या, यहाँ से आप पेज साइज सेलेक्ट करोगे ना, तो उसके बाद जितना वर्कशीट बनी होगी उस वर्कशीट में से कितना मैक्सिमम डेटा आपका इस पे आ सकता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये तो A4 साइज की ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता, कई बारी क्या होता है कुछ डेटा आपका कट जाता है, कभी ध्यान देना, कई बारी क्या होता है अगर आप गलत पेज साइज सेलेक्ट कर लो ना, तो कुछ डेटा आपको प्रिंट तो बहुत कुछ कराना होता है पर उसमें से साइड में से कुछ डेटा कट जाता है। तो अगर आप वो डेटा लाना चाहते हो तो आप यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हो, तो वो डेटा भी इस पर आ जाएगा। हम इसका साइज, जो प्रिंटेड हार्डवेयर वाली हमारी कॉपी होती है उसका साइज नहीं चेंज करते, हम किसका चेंज करते हैं, जो हमारी कंप्यूटर के अंदर होती है उसी शीट का साइज चेंज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर प्रिंट आउट आ जाता है। Next is print area. You can select a worksheet or part of worksheet as a print area. Once you select a print area, only that part of worksheet will be
printed. You can also set multiple print areas in a worksheet. देखो प्रिंट एरिया क्या होता है, मैंने एक वर्कशीट बनाई, इसमें मैंने इतना सारा डेटा डाला हुआ है, लेकिन मुझे इतने सारे की मेरे को प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे उसमें से सिर्फ इतने का ही प्रिंट चाहिए, सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ना सिर्फ इतने का ही प्रिंट चाहिए। डेटा मेरा बहुत सारा है लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ इतने का प्रिंट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंट एरिया। तो वो यही कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, एक वर्कशीट में से कोई पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करो वो रेंज ऑफ सेल्स। जैसे मेरे को यहां से लेकर यहां तक A1 से लेके C4 तक कराना है ना, तो A1 C4 तक मैं सेलेक्ट कर लूंगी इनको। उसके बाद मैं प्रिंट एरिया पे जाऊंगी और इसमें सेट प्रिंट एरिया ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखो मैंने यहाँ डैश वाला बॉर्डर बनाया था ना, ऐसा बॉर्डर बन जाएगा। और जब आप प्रिंट कराओगे तो सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, बाकी का डेटा आपका प्रिंट नहीं होगा। और मान लो बाद में अगर आपको ये हटाना हो प्रिंट एरिया, तो इसके अंदर नीचे ये क्लियर प्रिंट एरिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो, आपका जो प्रिंट एरिया है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। अब आप प्रिंट कराओगे तो आपकी पूरी वर्कशीट जितनी दिख रही है उतनी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज अप्लाइंग बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड ऑप्शन ऑन द पेज सेटअप विल लेट यू ऐड अ बैकग्राउंड। ये देखो यहाँ पे अब आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है ना, पेज लेआउट में जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो बड़ी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, जोन सी पिक्चर पसंद हो उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दो। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ आपका, ये देखो बैकग्राउंड आ गई। पर एक बात याद रखना, ये जो बैकग्राउंड है ये प्रिंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप बैकग्राउंड को दिखा तो सकते हो लेकिन वो सिर्फ शो पर्पस के लिए है मॉनिटर पे। अगर आप अपना इस एक्सेल की वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालते हो तो ये प्रिंट नहीं आएगा, ये जो पीछे फ्लावर्स है ये नहीं आएंगे, सिर्फ आपका डेटा ही प्रिंट होगा। मान लो बाद में आपको लगे कि आपको ये बैकग्राउंड हटानी है, तो उसके लिए यहाँ पे ना ऑप्शन है डिलीट बैकग्राउंड का, इस पे क्लिक कर दो तो आपकी बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर ग्रिड लाइन एंड हेडिंग्स। ग्रिड लाइन और हेडिंग्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ग्रिड लाइन होती क्या है। व्हेन यू ओपन एन एक्सेल वर्कशीट you can see the horizontal and vertical faint lines that divide the worksheet into cells. These lines are called grid lines. वो बोलता है जब आप एक्सेल को खोलते हो, ओपन करते हो, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखती हैं जो कि सेल्स क्रिएट करती हैं, यही आपकी ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस किस चीज में हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं आपके रो और कॉलम को, यानी आपके डेटा को। और डेटा जो होता है वो ज्यादा रीडेबल हो जाता है, हम आराम से पढ़ पाते हैं, कन्वीनियंट होता है। अब वो बोलता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल डिस्प्लेज इट्स रो हेडिंग्स एंड कॉलम व्हाइल व्यूइंग द वर्कशीट्स। पहले तो हमने ग्रिड लाइंस पढ़ी जो लाइंस इंटरसेक्शन बनाती हैं। दूसरी चीज वो कहता है हेडिंग। हेडिंग क्या होती है, ABC और 1 2 3 रो नंबर और कॉलम की हेडिंग, वो ही क्या है आपकी हेडिंग्स है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वर्कशीट देखते हो ना तब तो आपको ये ABC 1 2 3 दिखता है, लेकिन जब तुम उसको प्रिंट कराओगे ना अपनी वर्कशीट को तब ये ABC 1 2 3 वाली हेडिंग नहीं आएंगी। तो अभी इस टॉपिक में हम यही करेंगे कि क्या मैं ग्रिड लाइन को रिमूव कर सकती हूँ, क्या मैं हेडिंग को रिमूव कर सकती हूँ, क्या मैं हेडिंग को ला सकती हूँ जब मैं प्रिंट कराऊं, और क्या मैं ग्रिड लाइन को भी ला सकती हूँ जब मैं प्रिंट कराऊं। पहले आप हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस देख लो क्लियरली। ये एक वर्कशीट है तो इसके अंदर जो ये ABCD और 1 2 3 4 5 है ये आपकी हेडिंग होती हैं, और जो ये सेल, ये जो आप रोज बनाते हो, ये जो लाइंस हैं वर्टिकल वाली और जो हॉरिजॉन्टल वाली जिनसे आपके ये सेल बनते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, ग्रिड लाइन। अब ये है टू शो और रिमूव ग्रिड लाइन, बहुत ही इजी है। देखो हम ये दो तरीकों से करेंगे, जब आप वर्कशीट को देख रहे हो यानी जब आपका डेटा कंप्यूटर में है, और दूसरा हम करेंगे जब आपका डेटा जो है हमने प्रिंट कराना है। ठीक है, मान लो आप अपना वर्कशीट का डेटा देख रहे हो कंप्यूटर पे, अगर उस टाइम पे आप चाहते हो कि आपकी ग्रिड लाइन दिखे, आपको करना है क्या है, पेज लेआउट पे शीट ऑप्शन में चले जाओ। यहाँ पे आपको दो दिखेंगी, ग्रिड लाइन और हेडिंग, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और साथ में यहाँ 4 चेक बॉक्स हैं, व्यू प्रिंट दोनों के। अब मान लो अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रिड लाइन दिखे, व्यू का मतलब होता है दिखना, अगर आप चाहते हो आपकी ग्रिड लाइन दिखे तो व्यू के आगे टिक लगा दो, तो ऐसे लाइंस दिखेंगी। अगर आप चाहते हो ना दिखे तो टिक हटा दो एक बार क्लिक करके, तो ऐसी हो जाएंगी, नहीं दिखेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेडिंग दिखे ABCD, ये ABCD 1 2 3 4 दिखे,
अगर आप चाहते हो ना दिखे तो टिक हटा दो, तो ऐसी हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है। ये तो कब है, जब आप कंप्यूटर के अंदर देख रहे हो। मान लो प्रिंटिंग के टाइम पे चाहते हो कि आपकी ग्रिड लाइन आए, आपकी ये वाली लाइनें आए, तो प्रिंट के आगे टिक कर दो। अगर आप चाहते हो प्रिंट के टाइम पे हेडिंग भी आए, A1 2 3 4 ये और ABCD, तो आप टिक कर दो। अगर आप चाहते हो ना आए तो इन प्रिंट के आगे से टिक हटा दो। तो इस टाइप से जब आपकी शीट प्रिंट होगी तो इस टाइप की लगेगी। जो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हम MS वर्ड में भी डिस्कस कर चुके हैं। हेडर क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो हर पेज की टॉप पे आती है, और फुटर क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो बॉटम पे आती है। जैसे मान लो मैंने एक पेज बनाया, उसमें मैंने लिखा क्लास 4th कंप्यूटर बुक। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये है ना, ये हर पेज पे आए। एक तो है मैं हर पेज पे टाइप करूँ, दूसरा क्या है कि मैं हेडर सेक्शन में लिख दूं। हेडर पे जैसे ही मैं लिखूंगी तो जब मैं ये एक पेज पे तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगली बार जब मैं देखूंगी मेरी नेक्स्ट शीट बनेगी तो ये उस पे भी बना होगा, उससे कोई नेक्स्ट शीट होगी तो उस पे भी बना होगा। उसी टाइप से फुटर है। मान लो मैं चाहती थी लास्ट में फ्लावर आए और हर पेज पे आए, तो ये मैंने एक पेज पे तो बना दिए, नेक्स्ट पेज पे अपने आप आएंगे, उससे नेक्स्ट पेज पे भी अपने आप आएंगे, और उससे नेक्स्ट पेज पे भी अपने आप आएंगे। तो कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं चाहती हूँ टॉप पे आए या बॉटम पे आए, वो भी हर पेज पे रिपीटेडली, और मैं सिर्फ एक ही बार लिखूँ, तो वो हेडर एंड फुटर सेक्शन में डालते हैं। हेडर आपका टॉप पे होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन आप टॉप पे लिखोगे दैट विल बी नोन एज योर हेडर, और जो आप बॉटम पे चाहते हो दैट विल बी नोन एज योर फुटर। फुटर और हेडर ऐड करने के लिए आपको फिर से किस पे जाना है, पेज लेआउट व्यू पे जाना है, ठीक है। उसके बाद तो आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। आपने MS वर्ड में कर भी रखा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हेडर एंड फुटर में जाते ही ये देखो फुटर का आ गया, इसी टाइप से हेडर का प्लेस होल्डर आ गया। इसके अंदर आप वो चीज़ें टाइप कर सकते हो जो आप हेडर में टाइप करोगे वो टॉप में हर शीट में आएगा, और जो आप फुटर में टाइप करोगे वो हर वर्कशीट के बॉटम पे आएगा। उसके बाद आपका डिज़ाइन टैब आ जाता है। तो जब आपको हेडर एंड फुटर में आपका काम हो जाए और क्लोज करना हो, तो उस टाइम पे आप किस पे क्लिक करोगे, क्लोज हेडर एंड फुटर पे। किस पे क्लिक करोगे, क्लोज हेडर एंड फुटर पे, वो भी आपका डिज़ाइन टैब में ही होता है। उसके बाद आप अपने नॉर्मल वर्कशीट में काम कर सकते हो। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।